आज हम एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने कह सकते हैं कि रातों रात दुनिया के बाजारों को हिला के रख दिया। और ये सब हुआ एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी के बस एक नए फीचर की वजह से। जरा सोचिए, एक पहले से मौजूद एआई मॉडल में सिर्फ एक नया फीचर जोड़ा गया और उसने पूरी की पूरी टेक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। हम बात कर रहे हैं क्लॉड की। तो आखिर ये चीज है क्या? इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि ये क्लाउड कोवर्कर क्या भला है और ये आजकल के आम एआई चैटबॉट से इतना अलग क्यों है। देखिए, ये चैट जीपीटी की तरह सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता। नहीं, ये असल में आपके कंप्यूटर को चला सकता है। हाँ, माउस हिला सकता है, कीबोर्ड पर टाइप कर सकता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे सहकर्मी की जो आपके लिए आपका काम कर दे। अच्छा, इसकी असली ताकत को समझने के लिए ना एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर में कोई बग आ गया है। अब देखते हैं कि एक इंसान इसे कैसे ठीक करता है और एआई इसे कैसे करता है। जब इंसानों की टीम ये काम करती है तो ये एक बहुत लंबी और थकाऊ प्रक्रिया होती है। इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई घंटे लगते हैं और कई लोगों की मेहनत और तनाव भी शामिल होता है। और अब जरा अंतर देखिए, जिस काम को करने में इंसानों की एक पूरी टीम को 5 से 7 घंटे लगते हैं, वही काम ये एआई को वर्कर सिर्फ 15 मिनट में कर देता है, वो भी अकेले और बिना किसी गलती के। बस इसी स्पीड ने, इसी रफ्तार ने बाजारों में खलबली मचा दी। इस टेक्नोलॉजी की छलांग का असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं था। इसका सीधा और बहुत जबरदस्त असर बाजार पर पड़ा। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है कोबॉल, COBOL। ये एक बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन आज भी दुनिया के बड़े बड़े बैंक, एयरलाइंस और सरकारें इसी पर चलती हैं। और हाँ, इसे अपडेट करना बेहद मुश्किल और महंगा काम माना जाता था अब तक। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, IBM, जो कि टेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, उसका स्टॉक 13.5% तक गिर गया। ये पिछले 20 सालों में कंपनी के लिए एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट थी। और ये असर सिर्फ IBM पर ही नहीं रुका। एक्सेंचर और कॉग्निसेंट जैसी बड़ी बड़ी IT कंपनियों के शेयर भी नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा कारोबार ही पुरानी टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के मोटे-मोटे बिलों पर चलता है। इस एक AI ने उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसका असर भारत तक पहुंचा। भारत के जो टॉप 10 IT कंपनियां हैं, जो अमेरिकी काम पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं, उन्होंने मिलकर $50 बिलियन की मार्केट वैल्यू खो दी। और याद रहे, ये सब हुआ सिर्फ एक AI फीचर की घोषणा से। बाजार का ये डर सिर्फ पैसों का नहीं था, ये एक ज़्यादा गहरे, ज़्यादा बड़े खतरे का संकेत था। एक्सपर्ट काशिफ रजा तो इसे एक अस्तित्व का खतरा यानी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहते हैं। देखिए, आज तक हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई, चाहे वो एक हथौड़ा हो या कंप्यूटर, कंट्रोल हमेशा इंसान के हाथ में रहा। लेकिन AI पहली ऐसी चीज है जो इंसानी दिमाग को ही चुनौती दे सकती है और शायद उससे आगे भी निकल सकती है। एक्सपर्ट्स AI के डेवलपमेंट को 3 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेज नैरो इंटेलिजेंस, हम पार कर चुके हैं। हम अभी जनरल इंटेलिजेंस के दौर में हैं, लेकिन अब हम तीसरे और सबसे खतरनाक स्टेज सुपर इंटेलिजेंस की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां AI शायद खुद सोचने लगे। और यही सबसे बड़ा खतरा है। पहली बार इंसान ने सिर्फ एक औजार नहीं बनाया, बल्कि अपना एक प्रतियोगी बना दिया है, एक ऐसी शक्ति जिसे शायद हम काबू ना कर पाएं। तो सवाल ये उठता है कि अगर खतरा इतना बड़ा है तो ये दौड़ इतनी तेज क्यों है? जवाब सीधा है, पैसा। चीन जैसे देशों से आगे निकलने की होड़ और सुरक्षा को नजरअंदाज करने की आदत। इस रेस में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। चलिए, अब इस बड़े और एब्स्ट्रैक्ट खतरे से हटकर उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबको परेशान कर रहा है। हमारी नौकरियों का क्या होगा? गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट का अनुमान सच में चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी और वाकई डरावनी संख्या है। कंपनियां एक साथ सबको नहीं निकाल रही हैं, उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। कर्मचारियों की संख्या धीरे धीरे कम करो और बाकी लोगों की मदद के लिए AI ले आओ। मतलब पहले AI आपका सहकर्मी बनता है और फिर धीरे धीरे आपकी जगह ले लेता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है। एक हालिया सर्वे के मुताबिक जो कर्मचारी AI चलाना सीख रहे हैं, उनकी सैलरी में औसतन 56% की बढ़ोतरी हो रही है। इससे जानने वालों और न जानने वालों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। तो फिर रास्ता क्या है? सिर्फ कोर्स करने से काम नहीं चलेगा। इन AI टूल्स को खुद इस्तेमाल करके सीखना होगा,
प्रैक्टिकल तरीके से। और हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसे हुनर वाले काम, जिन्हें हार्ड स्किल्स कहते हैं, अब ज्यादा सुरक्षित माने जा रहे हैं। और यहीं पर एक अजीब सी बात है, जो नौकरियां कभी सबसे सुरक्षित मानी जाती थीं, जिनके लिए कॉलेज की डिग्री चाहिए होती है, आज वही नौकरियां एआई की वजह से सबसे बड़े जोखिम में हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जब एआई खुद को सिखाना और सुधारना शुरू कर देगा, जब वो इतना काबिल हो जाएगा, तो इंसानी दिमाग पर आधारित हमारे काम का क्या मूल्य रह जाएगा।